नमस्कार बॉस। साथियों, चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव लोकसभा का है, आम चुनाव है देश का, तो इस पे बात करना जायज़ है। सभी देशवासियों को इस पे बात करना चाहिए। अब करना क्यों चाहिए आपको मैं बताता हूँ। देश में दो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार अभी चल रही है, इसके पहले एक यूपीए था, अब जो इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है। इंडिया शुरुआत में इसका कुनबा बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इंडिया का जो कुनबा है घटता चला जा रहा है। ताजा उदाहरण आपने नीतीश कुमार को देख लिया। ममता बनर्जी अलग लाइन पे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, अखिलेश भी अलग हो रहे थे लेकिन लास्ट में एक हो गए। जिस कांग्रेस के विरोध में आम आदमी पार्टी उपजी थी, जिसका जन्म हुआ था, आज वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। साथियों, गठबंधन हो गया, सब कुछ हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद चुना गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, लेकिन साथ के साथ तो सांसद किसके निकलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं, जिसका दुख केजरीवाल को है। और केजरीवाल ने इस दुख को एक मंच से कहा कि आप मुझे बेटा मानते हो, घर का सदस्य मानते हो, परिवार का सदस्य मानते हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आप वोट भारतीय जनता पार्टी को आप देके चले आते हो। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, जब देश में विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब तो ईवीएम और चुनाव आयोग पे कोई तंज नहीं कसा जाता, लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टी हारती है, देश में हमारे क्या होता है, देश की पार्टियां क्या करती हैं? चुनाव आयोग और ईवीएम पे तंज कसना शुरू कर देती हैं। साथियों, जिस रात में देश के सभी विपक्षी दल के सभी बड़े नेता सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे, देखिए चुनाव की रणनीति कहां से बनती है, चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो कैसे रणनीति अपनाते हैं। जब लोग सोते हैं तो एक जाग जाग के रणनीति बनाते हैं। और इसका एक उदाहरण कल देखने को मिला, जब 3:30 बजे सुबह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, और देखिए प्रदेश के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लगे पड़े थे, रणनीति बना रहे थे, और दूसरी पार्टियां के नेता खर्राटे मार रहे होंगे, सो रहे होंगे गहरी नींदों में। अब ईवीएम यहां हैक होगा, जब रणनीति बन रही है, रणनीति पे काम होगा, तभी तो चुनाव जीता जाएगा। जब रणनीति बनेगी नहीं, रणनीति पे काम ही नहीं होगा, तो चुनाव कहां से जीता जाएगा बॉस? न्यूज के एनक्लेव में रिपोर्टर कुछ दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, और किसी एक बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब आप कुछ और दे रहे हैं, तो सोचिए उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? देश की जो राजनीति है कहां जा सकती है, ये कहां तक विपक्षी गठबंधन कहां तक ले जा सकते हैं, और जो अभी सत्ता पक्ष गठबंधन है ये कहां तक राजनीति को ले जा सकते हैं, देश को कहां तक ले जा सकते हैं, ये सोचने की बात है। साथियों, चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही लगभग सीटों पे उम्मीदवार अपनी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के लिए 17 सीटें दे दी। सोचिए, देश की सबसे बड़ी विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस की औकात क्या राहुल गांधी की औकात है प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की या चुनाव जीतने की? हमें तो नहीं लगता कि राहुल गांधी को इस चुनाव में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। राहुल गांधी को 2029 के चुनाव में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2027 के चुनाव में राहुल गांधी को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। वो कलाकारों का कभी अपमान करते हैं, कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, कभी वो नाच रही है। अरे भैया, कला का सम्मान करो। सरकारी नौकरी नहीं है। कलाकारी से मुकेश अंबानी कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, ऐश्वर्या राय कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। मुझे नहीं लगता कोई सरकारी नौकरी वाला इतना पैसा कमा पाता होगा जितना मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय और तमाम फिल्मी एक्टर कमाते हैं। अगर सोचिए, अगर ऐसे लोगों के हाथों में देश की सत्ता चली गई तो ये क्या करेंगे? देश की कलाओं का, देश के टेक्निक का ये अपमान करेंगे। जो टैलेंट है लोगों में उसका अपमान करेंगे, कहेंगे भैया सरकारी नौकरी देंगे। आप लोग सोचिए, गठबंधन, कौन सा गठबंधन आपके लिए बेहतर होगा?
जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हम तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वो अपने अलग अलग फार्मूले दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तीसरा टर्म में। और वहीं कांग्रेस सिर्फ जातिगत जनगणना के पीछे पड़ी है। ओबीसी 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 चिल्ला रहे हैं। रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कि आपका मालिक ओबीसी है। भैया इससे क्या मतलब? मालिक कौन है कौन नहीं है? आप सबको क्या लगता है चुनाव कैसा होगा, कौन जीतेगा, राहुल या मोदी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, मेरा नया चैनल है हिंदू राष्ट्र। इस चैनल से आप लोग जुड़िए। जैसे आपने मेरा भारत में बहुत सारा प्यार दिए थे, बाद में मेरा भारत का नाम मैंने बदल के द बिक्रमपुर कर दिया, जो मेरे गांव का नाम है। अब इस चैनल पे भी आप लोग जुड़िए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं हिमांशु मिश्रा आप सबका बारंबार स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।